राधे राधे। आइए राइट अवे टैरो डेक के माइनर आर्काना के पेंटिकल्स के नेक्स्ट 3 कार्ड्स देखते हैं। हमने पढ़ा था कार्ड नंबर 6 जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स तक। अब हम पढ़ेंगे कार्ड नंबर 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स केतु का कार्ड है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 7 पेंटिकल्स एक तरफ लगे हुए हैं और एक व्यक्ति इनके सामने खड़ा है। उसके हाथ में एक स्टिक है और उसके ऊपर वो लीन होके खड़ा है। ये कार्ड क्या बताता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक पेंटिकल इनके पैरों के पास भी है। तो ये कार्ड की ओवरऑल अगर मैं गणना करूं तो आप समझ पाएंगे कि ये कार्ड कैसे देखना है। आप समझ लीजिए कि एक क्षण के लिए आपने एक चीज़ पे बहुत मेहनत करी। आपकी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट, कोई काम आपसे जुड़ा हुआ था जिसके लिए आपने बहुत मेहनत करी। जैसे ही वो ख़त्म होता है तो आप सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया। अब प्रोजेक्ट बनने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप उसके पेजेस पलट के देखेंगे कि वो कैसा बना है। एनालिसिस करेंगे, पिछली बार से इस बार ज़्यादा अच्छा है, बाकियों से मेरा कैसा होगा और इसका क्या रिजल्ट आएगा। राइट, ये कार्ड कुछ ऐसी ही बात कर रहा है। यहाँ पर ये खड़ा व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण कर चुका है। ये सारे पेंटिकल्स एकदम परफेक्ट तरीके से लगे हुए हैं, मगर यहाँ पर खड़ा ये व्यक्ति अब ये सोच रहा है कि ये जो पेंटिकल्स लगाए हैं, जो भी काम इससे कंप्लीट किया है, इसका क्या परिणाम आएगा। क्या पिछली बार से इस बार इसने काम ज़्यादा अच्छा किया, या इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है, दूसरों से इसका काम कैसा होने वाला है, इसमें ग्रोथ है या नहीं है, पहले से चीज़ें बेहतर हैं या पहले से चीज़ें जो है ख़राब हो गई हैं। तो ये कार्ड एनालिसिस की बात कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है आप एनालाइज कर रहे हो कि आपकी सिचुएशन बेहतर हुई है या ख़राब हुई है। दूसरी चीज़ देखिए, एक पेंटिकल इनके पास आ चुका है तो ये बात तो तय है, इनको रिवॉर्ड्स मिलने ही निश्चित हैं। इनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वॉट एवर हार्ड वर्क ही हैज़ पुट इन हिज वर्क। जो भी हार्ड वर्क इन्होंने अपने कार्य में किया है, अपने काम में लगाया है, उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ चुका है। तो इस कार्ड को ऐसे ही समझा जाता है कि ये कार्ड एनालिसिस का है, ये रिवॉर्ड्स का है और ये हार्ड वर्क का है, मगर कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन है, पता नहीं होगा क्या। तो इस कार्ड को अगर करियर फिनेंस में देखेंगे तो बिल्कुल ये रिजल्ट्स मिलने का समय है और आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसे होने वाले हैं, किस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, क्या अच्छा होगा। और निश्चित ये कार्ड बताता है कि अच्छा ही होगा, जो कुछ होगा आपके फेवर में होगा। इसके अलावा लव रिलेशनशिप में भी ये कार्ड यही कहता है कि आप एनालाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपकी सिचुएशन कैसी है, बेहतर हो रही है पहले से, या रिलेशनशिप में अगर कोई इशू आ रहा है तो आप एनालिसिस करो कि कहाँ गलती हो रही है, मुझे कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है कि ताकि आपका रिश्ता अच्छा हो, सुंदर हो, बेहतर हो। इसी तरीके से हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ में भी एनालिसिस बता रहा है। आप एनालाइज कर रहे हो अपनी हेल्थ को कि ओवरऑल मेरी हेल्थ कैसी है, कैसी रहने वाली है, पहले कैसी थी और अब कैसी सिचुएशन है। तो कुल मिला के ये कार्ड बहुत अच्छा माना जाता है। केतु का कार्ड है, थोड़ा सा कंफ्यूज रखेगा मगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप इस कार्ड को अपराइट आप समझ पाए होंगे। आइए इसे रिवर्स में भी समझते हैं। जब ये कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ जाए तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर अब जो है निर्णय नहीं हो पा रहा है। किसी की गाइडेंस कोई कह रहा है कि अरे तुम्हारे काम में ये कमी है, थोड़ा इसको बेहतर कर लो, तो सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है। वो तुरंत ये कहता है अच्छा तुम्हें पता है, मुझे अपने बारे में सब कुछ पता है। किसी के फीडबैक पे ध्यान नहीं देगा, ग्रो नहीं करेगा, इंप्रूव नहीं कर रहा है, सिचुएशन अच्छी नहीं हो रही और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे नहीं। क्यों? एनालिसिस नहीं है। पहले से क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। तो इनपुट उतना नहीं है, हार्ड वर्क उतना नहीं है, इसीलिए रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल नहीं है। आई होप अपराइट रिवर्स आपने 7 ऑफ पेंटिकल्स को खूब अच्छे से समझा होगा। इस कार्ड को हम ऐसे ही देखते हैं। आइए नेक्स्ट कार्ड समझते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की स्टोरी कुछ ऐसी है। 8 नंबर शनि का है, बहुत मेहनत को बताता है, हार्ड वर्क को बताता है। पीछे आप पूरी सिटी देख रहे हैं जो एक सिक्योरिटी को बताते हैं कि आप जो है सिक्योर हैं। आप जैसे भी हैं, आपके पास आपकी सारे रिसोर्सेज हैं, सिक्योरिटी है, फिनेंशियली आप अच्छे हैं। एक बेंच पे बैठे हैं, मतलब चीज़ों को डिटेल में देख रहे हैं, डिटेलिंग में कार्य कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पिलर पे पेंटिकल्स लगे हुए हैं, तो आप अपने काम को कंप्लीट कर रहे हैं और वो पेंटिकल्स एक के बाद एक लगते चले जा रहे हैं। एक पेंटिकल आपके हाथ में है और एक टूल है। ये टूल ये बताता है कि आप इन्हें रीशेप कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को रीशेप कर रहे हैं, चीज़ों पे बहुत माइन्यूटली काम कर रहे हैं। आपने जो यूनिफॉर्म पहना है वो ये बताता है कि आप एक क्राफ्टमैन हैं, यू आर अ क्राफ्टमैन, और जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत शिद्दत से, बहुत प्रेम से कर रहे हैं, पूरी मेहनत से और अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपकी ग्रोथ होगी। ये कार्ड ये भी कहता है कि हर क्षण आप आगे बढ़ रहे हो, आप जो है बहुत गहराई से, बहुत माइन्यूटली एक एक चीज़ पे काम कर रहे हो। आप अपने पेंटिकल को इतना
सुंदर बना रहे हो तो क्या होगा, हार्डवर्क है, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आप हर काम में आपको अच्छा महसूस हो रहा है और आप ये फील कर रहे हो कि आप बहुत खुश हो अपने काम को करके। तो इस कार्ड को हम ऐसे ही देखते हैं, बहुत सुंदर कार्ड है, ये एफर्ट्स को बताता है, हार्डवर्क को बताता है और ये माइन्यूटली चीज़ें करने को बताता है। ये कार्ड ये बताता है आप जितनी सुंदरता से अपना कार्य करोगे उतने ही अच्छे परिणाम होंगे। और ये कार्ड ये कहता है कि आपको ना सुबह का पता है ना शाम का पता है, आप सिर्फ अपने काम में मौज कर रहे हो, एकदम लीन हो गए, यू आर बिजी विद योर वर्क एंड यू आर सो हैप्पी डूइंग इट। तो आई होप ये आपको समझ आया हो। करियर फिनेंस कैसा रहेगा, यू आर अ मास्टर ऑफ योर वर्क, आप अपने काम की मास्टरी जानते हो, तो कैसा करियर फिनेंस होगा, बहुत अच्छा, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, करियर फिनेंस आपका एक्सीलेंट होगा, आप बहुत हार्ड वर्क करोगे, ऐसी रिलेशंस है। मगर होता क्या है, ये कार्ड ये कहता है एक संतुलन बनाइए अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। क्यों, जब कोई व्यक्ति अपने पैशन को फॉलो करता है ना, उस टाइम पे अपनी फैमिली को इग्नोर कर देता है, उसको समय नहीं मिलता। अब आप सोचिए, मगर ये हार्ड वर्क डालते हैं, ये बैलेंस बनाएंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, मगर इनको फिर भी समझ कर चलना है कि अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करना है, वो ही आपको सपोर्ट कर रही है, इसीलिए आप इतना काम कर पा रहे हैं। इसी तरीके से हेल्थ है, हेल्थ पे भी प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए कि ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, वरना जब इंसान अपने पैशन को फॉलो करता है उसे भूख प्यास भी नहीं लगती, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो अपनी केयर करें। और बहुत अच्छा कार्ड है, मेहनत का कार्ड है, रिकॉग्निशन का कार्ड है, फेम का कार्ड है और एक बारीकी से करने वाले का कार्ड है, एक परफेक्शनिस्ट का कार्ड है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मास्टरी। आई होप आपको समझ आया हो। अब ये कार्ड अगर रिवर्स में आता है तो इसको कैसे देखेंगे, आइए समझते हैं। रिवर्स में ये कार्ड हमें ये बताता है कि इसकी लाइफ में ना अब चीज़ें रुक रही हैं, स्टक हो रही हैं, ये चीज़ों को माइन्यूटली नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहा है और ये बस काम खत्म करने की सोच रहा है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिनिश इट ऑफ। ऐसे में क्या फाइनेंशियल गेन्स होते हैं? नहीं होते हैं। क्या रिकॉग्निशन, फेम मिलता है? नहीं मिलता है। ये सिर्फ चीज़ों को कंप्लीट करने के बारे में बोल रहा है। तो रिवर्स में वी डोंट सी दैट दिस कार्ड इज वेरी गुड, ही इज पुटिंग एफर्ट्स बट नॉट इन द करेक्ट डायरेक्शन। और वो एफर्ट्स भी सिर्फ कंप्लीट करने के लिए है, उसमें आपका दिल, आपका एक्सपीरियंस, आपका प्रेम नहीं है। तो किसी भी काम में जब हम अपना 100% देते हैं तो रिजल्ट्स कैसे होते हैं? अपराइट। और किसी भी काम में अगर हम 40% दे रहे हैं और बस कर रहे हैं उसको, तो रिजल्ट कैसे होते हैं? वो रिवर्स है। तो आप समझिएगा, काम हो रहा है मगर एक अपराइट में बहुत प्रेम से, पूरी धैर्यता से और अपने 100% को देकर हो रहा है, और रिवर्स में चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही हैं। तो आई होप आप इस कार्ड को समझ पाए होंगे, अपराइट एंड रिवर्स। तो अपराइट अगर मैं यहाँ पर रिवर्स में कहूँ तो करियर फिनेंस कैसा रहेगा? बहुत अच्छा नहीं रहेगा। फिनेंशियल ग्रोथ होगी नहीं, इतनी ग्रोथ नहीं होगी और नेम रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप में इश्यूज रहेंगे और काम जो है, क्योंकि हर चीज़ में फोकस नहीं है, सेम रिलेशनशिप में भी 100% फोकस नहीं है, ना तो केयर है, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम रहेगी। सेम इज द केस विद द हेल्थ, ही इज़ नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन हिज हेल्थ और एनीथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। सो अपराइट रिवर्स, यहाँ पर ये कार्ड किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको बताया है और आई होप आपको समझ आया हो। आइए नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं जो कि है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो यहाँ ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, इसकी ऊर्जा बहुत सुंदर है, कंप्लीटली येलो कलर का कार्ड है और इस लेडी को आप देख रहे हैं तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गाउन शी इज़ वेयरिंग। ये लॉयल है, अट्रैक्टिव है, क्रिएटिव है, बहुत एलिगेंट है। ये इनका चेहरा, इनके कपड़े बता रहे हैं। इनके हाथ में ग्लव्स है और इसके ऊपर इन्होंने एक बर्ड को बिठाया है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि शी इज़ ईगोलेस। हम अगर किसी को अपने पास बुला रहे हैं या हमसे कोई इतना करीब आ रहा है तो हमारे अंदर ईगो होगा तो हम किसी को भी इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो शी इज़ ईगोलेस। पीछे एक पेड़ नज़र आ रहा है जो कि बता रहा है इनकी स्ट्रेंथ को, इनकी ग्रोथ को, और उसमें बैठी बर्ड बता रही है एक अच्छी खबर को। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके हाथ के नीचे पेंटिकल्स है, मतलब शी इज़ अ लीडर। ये लीडर है। ये कार्ड फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने को बताता है, फिनेंशियली सिक्योर होने को बताता है। इनकी लाइफ बहुत सुंदर चल रही है, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक, एकदम टू द पॉइंट जा रहा है। तो शी इज़ नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इनको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये अपने आप को पूरी तरीके से सिक्योर करके चल रही हैं। फिनेंशियली शी इज़ डूइंग वेरी गुड। दिस कार्ड इज़ वेरी गुड फॉर फर्टिलिटी। ये क्योंकि यहाँ ग्रेप्स दिखाए गए हैं वो फर्टिलिटी को बताते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर अबंडेंस, इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोथ, इट इज़ वेरी गुड फॉर बीइंग अ लीडर। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को अपराइट देखते हैं। अब बात आती है करियर फिनेंस कैसा होगा। जैसे मैंने आपको बताया, फिनेंशियली शी इज़ इंडिपेंडेंट। इन्होंने आराम से इन पेंटिकल्स के ऊपर हाथ रखा है जो ये बताता है कोई स्ट्रेस नहीं है इनको फिनेंशियल।
पूरा फिनेंसेस इनका अच्छा है, शी हैज़ गॉट ऑल द रिसोर्सेज एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट इन हर लाइफ। और ये इनफैक्ट इतना सेव कर रही है कि अपने भविष्य को भी सिक्योर करके चल रही है, बिकॉज इन्होंने एक तरीके से उनको डोमिनेट किया हुआ है। देन अगर हम बात करते हैं करियर, तो करियर बहुत अच्छा जा रहा है, आगे फ्यूचर प्लानिंग अच्छी चल रही है, ग्रोथ है। रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए यहाँ तक पहुँचने के लिए एक पार्टनर की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो इनको इनके पार्टनर की सपोर्ट मिल रही है। हो सकता है दोनों का टारगेट एक सा ही हो और ये कहीं पर भी अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। शी इज़ गोइंग टू स्पेंड टाइम विद हर सेल्फ और अपने ऊपर टाइम स्पेंड करेंगी और जो है इंजॉय करेंगी लाइफ को। फिनेंशियली कोई स्ट्रेस नहीं है, तो हेल्थ भी इनकी कुल मिला के अच्छी नज़र आती है। फर्टिलिटी के लिए कार्ड ये वैसे ही बहुत सुंदर है। अब बात आती है कि अगर ये कार्ड रिवर्स में आए तो इसको कैसे देखेंगे। अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं। फिनेंशियली शी इज़ डिपेंडेंट, ये दूसरों के ऊपर फिनेंशियली डिपेंडेंट है। हर चीज़ के लिए इन्हें जवाब देना है, हर चीज़ के लिए इन्हें आज्ञा लेने की ज़रूरत है। अपना काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं वो एक तरफ है, मगर शी इज़ डिपेंडेंट अपॉन हर पार्टनर और द एनवायरनमेंट और हर वर्क। कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी है। दूसरी चीज़, फिनेंशियली इतनी सिक्योर नहीं है, देयर आर ब्लॉकेजेस इन फिनेंसेस। और हम यहाँ पर देखेंगे कि रिवर्स में ये पैसे से खुशियाँ खरीदने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू बी, शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी इनसाइड, बट वो पैसे से अपनी खुशियाँ खरीद रही हैं। हेल्थ में भी there are a lot of issues and there is a lot of compatibility issues with the partner as well because she is completely dependent on the other person. I hope ये तीनों कार्ड्स आपको पसंद आए हों, समझ आए हों, आप इनसे कनेक्ट कर पाए हों। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द chat box so that it motivates me and I'll come up with beautiful cards for you to go ahead with readings. आपको फिर मैं रीडिंग्स का तरीका भी बताती हूँ जैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो do let me know how do you find it. Thank you so much. राधे राधे।